कुछ लोग उम्र से नहीं अपने कर्मों से महान होते हैं। भरत तिवारी और भगत सिंह के ऊपर यह लाइन सटीक बैठता है। ध्यान से देखिए इन दोनों तस्वीरों को। कुछ चीजें सामान्य दिखाई देगा। यहां पे भगत सिंह आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ये चारपाई पे बैठे हैं और हाथों में जंजीर लगा हुआ है और उस समय के सीआईडी के डीएसपी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। गोपाल सिंह पन्नू, लाहौर जेल का यह तस्वीर है। भगत सिंह है, चारपाई है, हाथ में जंजीर लगा हुआ है और एक डीएसपी सीआईडी के उनसे पूछताछ कर रहे हैं। यहां पे भरत तिवारी है, आप देख सकते हैं, चारपाई है और थाना प्रभारी राजेश कुमार मलाकार जी उनसे पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि भगत सिंह के हाथ में जंजीर है और भरत तिवारी के हाथ में बंदूक है। ये सीआईडी के ऑफिसर है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं लाहौर जेल में। और ये शाहपुर थाना के एसएचओ हैं, उनके घर पे आके पूछताछ कर रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को। 99 साल बाद इतिहास अपने आप को दोहराया है। हालांकि भगत सिंह जिस केस में जेल गए थे वो केस उनके ऊपर 1926 को हुआ था। लाहौर में दशहरा बम कांड जो हुआ था उसी सिलसिले में 1926 में भगत सिंह के ऊपर केस हुआ था 1926 में, और भरत तिवारी के ऊपर 2026 में, 100 साल बाद। लेकिन ये तस्वीर जो चुपके से ली गई है वो तस्वीर 1927 की है और भरत तिवारी का यह तस्वीर 2026 का है। यानी इन दोनों तस्वीर में 99 साल का गैप है, 99 साल का। भगत सिंह को जब फांसी होता है तो पूरे देश में एक उबाल आ जाता है। एक युवा क्रांतिकारी को आखिर अंग्रेजों ने फांसी कैसे दे दिया। पहली बार भगत सिंह जेल गए थे, फिर निकलते हैं, दूसरी बार 1929 में जाते हैं और 1931 में उन्हें फांसी दे दी जाती है भगत सिंह को। इनको तो पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इनके हाथ में एनकाउंटर के दौरान हथियार था, लेकिन इन्होंने जब आत्मसमर्पण कर दिया उसके बाद से पुलिस ने इन्हें एनकाउंटर कर दिया। 3 गोली मारी गई, शरीर से 5 गोली निकला, जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। अब भगत सिंह को उस समय बहुत सारे लोग पागल कहते थे। आप सभी को पता है, कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेता जो हुआ करते थे, कुछ लोग तो यहां तक समझते थे कि भगत सिंह को जीने का इच्छा नहीं है। इतिहास के पन्ने जब आप पलटेंगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाई देगा, समझ में आएगा। भरत तिवारी को भी कुछ लोग पागल घोषित कर दिए थे। आप देख सकते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। हथियार लेके घूम रहे थे शाहपुर थाना में, विक्षिप्त, अस्वस्थ, ठीक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ, विक्षिप्त है। शाहपुर थाना द्वारा मामले की गहन जांच की गई है। शाहपुर थाना गहन जांच करता है तो भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त पाए जाते हैं। जो भरत तिवारी कोरोना काल में जबरदस्त काम किए थे, खूब खूब लोगों की मदद किए थे भरत तिवारी, खूब। जो भरत तिवारी जब अधिकारियों से मिलते थे तो पेड़ देते थे, पेड़, क्योंकि पेड़ लगाओगे तो धरती बचाओगे। जो भरत तिवारी जवैनिया प्रकरण में लगातार पत्राचार कर रहे थे कि गरीबों को, दलितों को, पिछड़े समाज के लोगों को, शोषितों को, वंचितों को उनका अधिकार मिल जाए, हर जगह लेटर देते थे। आप देख सकते हैं बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उनकी तस्वीरें और उनकी प्रशंसा भी होती थी। बहुत सारे लोग प्रशंसा करते थे। यहाँ पे बहुत सारा टेबल पे फाइल दिखाई दे रहा होगा। जब भरत तिवारी ने इतना मेहनत किया, उसके बाद से सिस्टम ने उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ, विक्षिप्त करार दे दिया। उन्होंने अपना वीडियो में बाकायदा बोला कि रे हम पागल हैं ही, ऐसा उन्होंने बोला। सच्चाई है, ये समाज का दुर्भाग्य समझिए या जो समझना है समझिए। जो आपके हक के लिए आवाज उठाता है ना,
आप ही के नेता उसे जातियों के तराजू में तौल देते हैं। दलितों के लिए आवाज उठाएं। दलित के नेता जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भरत तिवारी के साथ साथ उनके परिवार पे भी एफआईआर होना चाहिए। जरा सोचिए, जो जीतन राम मांझी अपने परिवार के अलावा किसी को सेट नहीं कर पाए हैं, वो जीतन राम मांझी ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं और उन्हीं दलित भाइयों के लिए भरत तिवारी ने आवाज उठाया है। अब देखिए, यहां पे भगत सिंह देश को आजादी दिलाने के लिए आवाज उठाएं और उस समय के कांग्रेस के बहुत सारे नेता ने इनका सपोर्ट नहीं किया। यहां तक कि देश के लोग तब इनके समर्थन में आए जब इनको फांसी दे दी गई। 2 साल तक जेल में बंद रहे कंटिन्यूअस। उस समय जे लोग अगर सड़कों पे उतर जाते तो अंग्रेज मजबूर हो जाते और भगत सिंह को फांसी नहीं होती। जब ये आवाज उठा रहे थे भरत तिवारी, उस समय समाज के लोग चीजों को समझ जाते तो शायद भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं होता, भरत तिवारी को हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। भरत तिवारी के गले में एक हनुमानी था। हनुमानी बिहार में लोग पहनते हैं, सोना का रहता है, हनुमान जी का यहाँ पे लॉकेट टाइप का पहना जाता है। उसको बेच के भरत तिवारी ने हथियार लिया, उसी को बेच के हथियार लिया था, हनुमानी को बेच के। किसके लिए हथियार लिया था? अपना घर बनाने के लिए नहीं, अपना नाम चमकाने के लिए नहीं। जब तो जिंदा थे तो फेसबुक पे 5,000 फॉलोअर था, अब मर गए तो 1,35,000 हो गया है। अभी बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अब ये सारा चीजें आप लोगों ने देखा। ये काम करने वाला आदमी मानसिक विक्षिप्त करार दिया जाता है और एनकाउंटर में मार दिया जाता है। अब देखिए, यहां पे भरत तिवारी हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, बाबा बागेश्वर भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं भरत तिवारी का और बाबा बागेश्वर का। भरत तिवारी के मौत के बाद बाबा बागेश्वर का अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। एक शब्द भी, कुछ भी अभी बाबा बागेश्वर जी ने भरत तिवारी के बारे में नहीं बोला है। गलत सही कुछ भी नहीं बोला है। अभी एनालिसिस कर रहे होंगे बाबा बागेश्वर बाबा। हिंदू राष्ट्र की बात ये भी करते हैं, भरत तिवारी भी करते हैं। भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया, अभी तक एक शब्द नहीं। अब यहां पे देखिए तस्वीर, एक और तस्वीर खूब वायरल होता है चंद्रशेखर आजाद का, हाथ में हथियार लिए हुए। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाले, कुछ ग्रामीण, कुछ लोग हैं यहाँ पे खड़े और भरत तिवारी अपने घर पे हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं। आप ध्यान से देखिए। अब इसे शेर कहा जाए कि पागल, समझ में नहीं आ रहा। क्यों ये आदमी लड़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा। अब बिहार के लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई फलाना जात का आदमी रहता तो उसे अपराधी बोल दिया जाता है और चिलाना जात का आदमी रहता तो उसे क्रांतिकारी बोल दिया जाता है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आजादी के बाद से कोई ऐसा एनकाउंटर के बारे में बताइए जिसमें जिसकी एनकाउंटर हुई हो उसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं हो और वो समाज के लिए लड़ रहा हो। एक सिंगल एनकाउंटर का नाम बता दीजिए, सिंगल, 1947 से लेकर 2026 तक का। अब तुलना मत कीजिए आप लोग किसी से भी। जिस व्यक्ति के ऊपर 10-10 मर्डर के केसेस हो, 20-20 मर्डर के केसेस हो, 50-50 मर्डर के केसेस हो, चोरी, डकैती, लूट जैसा गंभीर धाराओं में केसेस लगे हो, उसका तुलना आप भरत तिवारी से कर रहे हैं। भरत तिवारी के ऊपर एक भी सिंगल केस नहीं था। भरत तिवारी ब्राह्मणों के लिए नहीं लड़ रहा था, भरत तिवारी पिछड़ा समाज के लोगों के लिए और दलित समाज के लोगों के लिए लड़ रहा था। भरत तिवारी का एनकाउंटर होता है हथियार फेंक देने के बाद और भरत तिवारी का बाकायदा वीडियो के रूप में सबूत है। एक सिंगल केस का नाम बता दीजिए 1947 से लेकर 2026 तक का ऐसा हुआ हो। जाइए गूगल पे जाइए, सर्च मारिए, एआई से पूछिए, चैट जीपीटी से पूछिए, जेमिनी से पूछिए, और भी एआई प्लेटफॉर्म अगर आप इस्तेमाल करते होंगे तो जाके वहां पे पूरा जानकारी इकट्ठा। जिसका भी एनकाउंटर हुआ है उसके पास कुछ ना कुछ मिला जरूर है और उसके ऊपर पहले से कुछ ना कुछ मुकदमा जरूर रहा है। भरत तिवारी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा के चुनाव के दौरान, उससे पहले, जस्ट पहले, अमृतपाल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, हथियार लेके और पूरा थाना को घेरवा लिए। घर पे सैकड़ों AK-47 पाया गया। एनकाउंटर नहीं हुआ उनका, उल्टा वहां के लोगों ने उन्हें जिता के सांसद बना दिया अमृतपाल को। वो पंजाब के थे
लोगों को लगा कि हमारे लिए लड़ते हैं, लोगों ने साथ दे दिया। ये बिहार के हैं, इन्हें मानसिक विक्षिप्त घोषित कर दिया गया और बिहार के कुछ नेता अलबल स्टेटमेंट दे रहा है, उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बिहार के कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलबल तुलना कर रहे हैं भरत तिवारी का किसी और से, किसी और से, किसी और से। आप सिंगल इंसिडेंट बता दीजिए, एक इंसिडेंट, भरत तिवारी जैसा एक इंसिडेंट बता दीजिए पूरे देश में कभी घटा है क्या, हुआ है क्या? बाकायदा इनका वीडियो सबूत है, बाकायदा इनका फेसबुक पे सारा पोस्ट है। आप एक ऐसा आदमी का नाम बता दीजिए जो फेसबुक पे पोस्ट करता हो, समाज के लिए लड़ता हो, उसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं हो, एक सिंगल मुकदमा नहीं हो, और तब उसका एनकाउंटर हो गया हो। एक भी ऐसा आदमी नहीं है। मैं भी 3-4 दिन से इसी चीज के बारे में सर्च मार रहा था, कहीं नहीं मिला। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज सोसाइटी के लिए लड़े हैं, हथियार उठाए हैं, उनके ऊपर अनेकों मुकदमे दर्ज थे, मर्डर केस तक भी दर्ज थे, ऐसे लोग हैं। ऐसे कुछ नक्सलवादी भी आप लोगों को मिल जाएंगे, कुछ अलग अलग राज्य में लोग भी मिल जाएंगे, बाहुबली भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन भरत तिवारी के ऊपर एक भी केस नहीं था। जवैनिया गांव में जिन लोगों का घर कटा, उनमें से कुछ लोगों को जमीन मिला। किन लोगों को जमीन मिला? जिनके पास पहले से उनके नाम पे 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, उन्हीं को मिला। यानी ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, लाला या अदर कास्ट में भी यादव जी लोगों को भी जमीन नहीं मिला। वहां पे यादव जी भी लोग थे, उन लोगों को भी जमीन नहीं मिला। वैसे किसी भी व्यक्ति को जमीन नहीं मिला जिनके पास 1 धूर भी जमीन था। जमीन उन लोगों को मिला जिनके पास 1 धूर भी जमीन नहीं था। उसमें से आते हैं दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग, और इन लोगों को जमीन मिला। इन लोगों को बसा दिया गया वहां पे गलत जगह पे, 18 किलोमीटर दूर। एक भाई जवैनिया बच गया, एक भाई को 18 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। बाप जवैनिया में है, बेटा 18 किलोमीटर दूर गांव में है। अब जरा सोचिए। और तब भरत तिवारी के पास लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे लिए आवाज उठाइए। भरत तिवारी आवाज उठाते हैं, सड़क बनवाते हैं। अभी मिट्टी का ही सड़क है, पहले वो भी नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगवाते हैं, उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी के लिए लड़ते हैं, चापाकल हलवाते हैं, और अनेकों बार आवाज उठाते हैं। एसडीएम से झगड़ा हो जाता है और उसके बाद से ये सारा प्रकरण शुरू होता है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भरत तिवारी लड़ रहे हैं पुलिस वाले के साथ और पिताजी भरत तिवारी को मार रहे हैं। अरे भाई, हर बाप अपने बेटा को ही मारता है, कहीं झगड़ा झंझट होता है तो बाप मार रहा है बेचारा। और क्यों भरत तिवारी लड़ रहे हैं उसके आगे का पोर्शन है ही नहीं, क्योंकि पुलिस वाले ने भरत तिवारी को थप्पड़ मार दिया था। तो बाकायदा भरत तिवारी वीडियो में कहते हुए दिख रहे हैं कि थप्पड़ क्यों मारा रे, थप्पड़ क्यों मारा। ये चीजें, अरे समझिए, लोग जात के तराजू पे मत तौलिए। और चलिए, एक और चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा समस्या किस समुदाय के लोगों को है? तो कमेंट आप लोग करेंगे कि दलित को सबसे ज्यादा समस्या है, महादलित को सबसे ज्यादा समस्या, अति पिछड़ा को सबसे ज्यादा समस्या, आप ही लोग कमेंट करेंगे। तो फिर उन समस्याओं के समाधान के लिए लड़ रहे थे भरत तिवारी। आज भरत तिवारी अगर खामोश हो जाएंगे तो फिर उनके लिए कोई नहीं लड़ेगा और उनके समाज के नेता सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल करेंगे। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बिहार के बहुत सारे नेताओं के पैरों के नीचे से अब जमीन खिसकने वाली है, यकीन मानिएगा लोग। और हो सके तो भरत तिवारी प्रकरण में भरत तिवारी का साथ दीजिए। और हां, बिहार के बाहर से भी बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं भरत तिवारी की मां से मिलने। जो लोग भगत सिंह की मां से नहीं मिले हैं वो भरत तिवारी की मां से जरूर मिलना चाह रहे हैं। जो लोग भगत सिंह के परिवार से नहीं मिल पाए वो भरत तिवारी के परिवार से जरूर मिलना चाह रहे हैं। बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे नेता और ये सारे लोग। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भरत तिवारी का परिवार और स्थानीय कुछ ग्रामीणों ने 24 तारीख की घोषणा की है कि 24 जून को ये लोग उसी गांव में महापंचायत बुला रहे हैं और उस दिन 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, लोगों की संख्या अगर 50,000 हो जाए तो और अच्छा, 1 लाख हो जाए तो और अच्छा, 5 लाख हो जाए तो और अच्छा। अब देखते हैं भरत तिवारी के शहादत पे कितने लोग उनके परिवार से मिलने आते हैं, कितने लोग महापंचायत में आते हैं, ये देखना है।
बाकी भरत तिवारी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। ये सीआईडी के ऑफिसर है, डीएसपी रैंक के है, भगत सिंह से पूछताछ कर रहे हैं लाहौर जेल में 1927 को। और ये थाना प्रभारी है, एसएचओ है, भरत तिवारी से पूछताछ कर रहे हैं 2026 को। जय हिंद।